जो गामा निकलता है तो कोई चेंज नहीं होता है। अगर इस तरह से कोई एलिमेंट है, एग्जाम्पल ले लें AXY है और गामा अगर निकल गया है यहाँ से, गामा, इसको गामा ऐसे बोलते हैं, ये इस तरह से गामा है ये, और इधर अगर इसको सर्कल लेफ्ट साइड में कहते हैं तो न्यू करते हैं, इसको क्या कहते हैं, न्यू। ये फ्रीक्वेंसी बताता है। सिंबल किसका है, इसका है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी को एक इससे या से भी दिखाते हैं, यही फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी इसी से दिखाई जाती है तो मोस्टली, या क्वांटम फिजिक्स में इस तरह से न्यू कहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा जाएगा, क्वांटम फिजिक्स में। क्वांटम फिजिक्स में मतलब कि लाइट बताया गया है कि पार्टिकल से मिलकर बना है। किससे मिलेगा, लाइट की सबसे छोटी यूनिट क्या है, फोटान है। क्या है, फोटान है। तो यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स इसको बोलते हैं, जहाँ पर फोटान को लेकर स्टडी किया जाता है। और फोटान फिजिक्स के कप्तान कौन थे, बॉस, या जिन्होंने शुरू किया था, फादर कौन थे, प्लैंक। प्लैंक ने दिया था कॉन्सेप्ट। प्लैंक क्या दिया था, फोटान। और फोटान से क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर उस पर आइंस्टाइन भी काम किए। क्या किए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी पर इनको 1926 में नोबेल प्राइज मिला था। किसको, अल्बर्ट आइंस्टीन। हमारी संस्था का नाम भी उसी नाम से है, क्योंकि फिजिक्स को दो भाग में बांटा गया, ओल्ड फिजिक्स और न्यू फिजिक्स। और फिजिक्स के फादर, ये भी मैंने बताया था आपको, ओल्ड फिजिक्स। ओल्ड फिजिक्स, इसके जो फादर हैं जी, न्यूटन है। और इनकी बुक है प्रिंसिया, बहुत फेमस बुक है। इसमें उन्होंने कैलकुलस के बारे में बताया है। कैलकुलस जो मैथ का पार्ट है, 12th में 40 नंबर का ऐसे आता है कैलकुलस से। 12th में कितने नंबर का आएगा, 40 नंबर का कैलकुलस 12 में। तो यहाँ पर अब वो न्यू फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स, या न्यू फिजिक्स, इसके फादर कौन है, आइंस्टाइन। कुछ लोग आइंस्टीन पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, आइंस्टाइन पढ़ते हैं। तो ये नोबेल प्राइज 1926 में पाए। कई इनकी रिसर्च है, फेमस रिसर्च इस तरीके से है आइंस्टाइन की डिस्कवरी है। तो बहुत कुछ ये कुछ पे हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी है, पहली है रिलेटिविटी थ्योरी। रिलेटिविटी थ्योरी क्या, रिलेटिविटी थ्योरी का ये बताया था। रिलेटिविटी थ्योरी में ये मैंने बताया था कि जब ये जो है क्या है, मूविंग मासा मूविंग फोटान, अगर फोटान चल रहा है, मूव कर रहा है बहुत तेजी से, लेकिन उसकी स्पीड लाइट से कम है, उसका उन्होंने कहा कि मास बढ़ने लगेगा। और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, फार्मूला दिया। उन्होंने कहा m = (1 - v²/c²) सब ब्रैकेट इसमें रहेगा अंडर रूट, वेयर v इज लेस c is the speed of light। और v किसकी स्पीड है, v किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ फोटॉन, स्पीड ऑफ मूविंग। उन्होंने कहा कि उसका मास बढ़ने लगेगा, लेकिन रेस्ट मास फोटॉन का क्या होता है, 0 होता है। पूछ लेते हैं नीट वगैरह में, रेस्ट मास फोटॉन का क्या होता है, 0 होता है। और इसका कोई मास नहीं होता है, इसका मास क्या होता है, 0 होता है। कब, जब रेस्ट में होता है।
लेकिन जब मूव करने लगता है इसका मास ये हो जाता है। कौन बताया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। ये रिलेटिविटी थ्योरी थी। इस रिलेशन मतलब रिलेटिव, किसी के रिस्पेक्ट में स्टडी किया तो उसको रिलेटिव कहते हैं। जहां भी रिलेटिव आ जाए इसका मतलब कंपैरेटिव स्टडी हो रही है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, समझ रहे हैं? जैसे रिलेटिव डेंसिटी कोई यूनिट नहीं होती है, समझ रहे हैं? रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाता है? डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर के, क्योंकि जो भी हम कंपेयर करते हैं वाटर रिस्पेक्ट में करते हैं। अब इनकी दूसरी थ्योरी जो थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की, ये आपने नोट किया क्या? दूसरी थ्योरी इनकी थी मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन में बताया था E इक्वल टू mc स्क्वायर। इसको थोड़ा समझ लीजिए क्या है। C क्या स्पीड ऑफ लाइट है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सोर्स, ऑटोमेटेड सोर्स, कोई भी सोर्स अपने आप अगर लाइट इमिट कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मास कम हो, कन्वर्ट होगा, तभी लाइट उसमें कोई जादू मंत्र तो होता नहीं। एनर्जी कहाँ से आई उसमें? अगर कोई नेचुरल सोर्स है उसमें से लाइट निकल रहा है, लाइट इमिट हो रही है, लाइट इमिट हो रही है, तो वहां पर लाइट कहाँ से आई? अपने आप तो आई नहीं। जादू मंत्र तो हो गया नहीं, कहीं पे आकाशवाणी हो गई आ गया। इसका मतलब उन्होंने बताया कि उसका कुछ ना कुछ मास रिड्यूस होता है और वो कन्वर्ट होगा किसमें? एनर्जी में। मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। जैसे सन है, सन इज ए सोर्स ऑफ, नेचुरल सोर्स ऑफ, नेचुरल बिगेस्ट सोर्स ऑफ होल यूनिवर्स, मिल्की वे गैलेक्सी। उससे ज्यादा कोई सोर्स है नहीं है लाइट का। इसका मतलब सन की का भी मास कुछ कम होना चाहिए। तो मास कम हो रहा है। कहा जाता है सन के बारे में कि सन की टोटल लाइफ जो है, लाइफ ऑफ सन कितना है? मैंने बताया था 5 करोड़ है। लाइफ ऑफ सन जो है, लाइफ ऑफ सन पूरा सन का क्या है? 5 करोड़ ईयर। अगर मिलियन में बात करें अनन्या क्या होगा? 5 करोड़। तो मैंने बताया कि 10 लाख में 1 मिलियन होता है और 100 लाख में 1 करोड़ होता है। तो ये 50 मिलियन ईयर हो गया। हो गया नहीं हो गया? कितना हो गया भाई? 10 मिलियन में 1 करोड़ होगा। कहीं लिख लें 1 करोड़ इक्वल टू 1 करोड़ कितने जीरो होंगे? तो 10 लाख होता है। जब यहाँ 10 की पावर 6 में 10 लाख होता है। 10 की पावर 7 हो जाएगा बेटा। 10 की पावर 7 जो होगा वो 1 करोड़ होता है। तो अगर हम कहें कि 10 की पावर 6 क्या होता है? 10 की पावर 6 इंटू हम 10 कर दें। और 10 की पावर 6 को क्या कहते हैं? इसी को मेगा भी कहते हैं, इसी को मिलियन भी कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये 1 मिलियन हो गया। ये 10 है, कितना हो गया? 10 मिलियन हो गया। इसका मतलब 1 करोड़ को जनसंख्या से कम मिलियन बिलियन में लिखते हैं, करोड़ों में नहीं लिखा जाता है। मिलियन में लिखा जाता है। फिगर जो आपको मिलेगा न्यूज़पेपर में या कहीं पे मिलियन में लिखा जाएगा। इसका मतलब इस सन की लाइफ अगर मिलियन में हम बात करें, 1 करोड़ कितना मिलियन के बराबर होगा? 10 मिलियन होगा। तो 5 करोड़ कितना हो गया? 50 मिलियन हो गया। तो सन की लाइफ जो है 50 मिलियन ईयर्स है, बहुत होता है। और ये कहा जाता है कि 25 मिलियन ईयर ये जी चुका है। कितना हो गया? 25 मिलियन ईयर स्पेंट हो गया। इसका स्पेंट है, खर्च हो गया। कितना बचा? शुद्ध देहाती भाषा में बात करें, इस सन की लाइफ 5 करोड़ साल है, 2.5 करोड़ साल वो जी चुका है और कितना बचा है? 2.5 करोड़ साल इसको जीना है। 2.5 करोड़ साल में ना जाने क्या होगा, उसका ह्यूमन लाइफ खत्म हो जाए, और चीज आ जाए, पूरा समापन हो जाए, बहुत बड़ा है। लेकिन ये कैलकुलेटेड थ्योरी है। इसके हिसाब से आइंस्टीन भैया के हिसाब से, आइंस्टीन चाचा जो थे उन्होंने बताया थे, क्योंकि ये फादर ऑफ न्यू फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, उन्होंने बताया, उनकी थ्योरी में बताया। उन्होंने कहा कि भाई मास बता दो कितना कन्वर्ट हुआ है, हम बता दें कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस किया। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। उन्होंने कहा कि जो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से कोई अगर एनर्जी निकल रही है तो जितना उसका मास कम हुआ है वही एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हुई है।
वहाँ एनर्जी पर जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी निकलती है MEV के फॉर्म में निकलती है। उसमें निकलती है MEV, मतलब क्या हो गया इसका, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों बोलते हैं इसको, या इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं। मतलब मिलियन मेगा आर द बोथ थिंग्स एंड इट इज मिलियन फॉर 10 पावर 6 into इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, V equals to W by Q, V equals to W by, या इसको यहाँ पे कहें V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये क्या है, वर्क डन है। वर्क डन, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो जो वर्क डन की जो करने की जो क्षमता होगी, कार्य करने की क्षमता, वही एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी हो गया, ये E हो गया, ये E हो गया, ये क्या हो गया, Q हो गया। अब यहाँ V पर क्या हो गया, E बाई Q, या यहाँ पर बात करें इसको E कर दें तो क्या हो जाएगा, U इंटू V। और इलेक्ट्रॉन की बात होगी, इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है, E होता है, V होता है। इसका मतलब ये एनर्जी जो क्या हो गया, E इक्वल्स टू E इंटू V, वही तो है। इसका मतलब ये एनर्जी है, ये पूरा क्या है, एनर्जी है। इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, जूल कहेंगे, इसको जूल कर सकते हैं, इतना पूरा मिला के जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। यहाँ से कॉन्सेप्ट से आया ना, ये क्या है, इसकी एनर्जी, एनर्जी है तो जूल होगी। जब जूल क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख लें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है। एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है, 1.6 10 पावर माइनस, मान लगा दीजिए। मतलब we are discussing about only magnitude, neither positive nor negative, magnitude we are discussing, and volt for volt, जितना वोल्ट हो, 100 वोल्ट, 10 वोल्ट, एक वोल्ट है, 1 वोल्ट है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 वोल्ट है कि कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ गया, 1.6 into 10 पावर माइनस 19 वाट जूल। मिलाकर ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना, ये कूलाम हो गया ना, बड़े में लिख दीजिए कूलाम, लिख दिया कूलाम और वोल्ट। कूलाम वोल्ट मिलकर क्या होगा, कूलाम वोल्ट में क्या होगा, जूल एनर्जी होगा ना। ये यहाँ से देखिए, पकड़िए, ये क्या हो गया, ये कूलाम हो गया, ये क्या हो गया, वोल्ट हो गया। दोनों मिला के यही एनर्जी आती है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल ना। इसका मतलब इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन की यूनिट क्या है, कूलाम है। तो कूलाम वोल्ट को क्या कर सकते हैं हम, कूलाम वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जूल ही आएगा। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, पूछ सकता है, 1.6 into 10 पावर माइनस 19। तो हम देख लें 1 MeV बराबर कितना के होता है, 1 MeV कितने के बराबर होता है, इसको देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना, आप वीडियो रोक कर आप पास करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं बचा है। स्क्रीनशॉट देख लीजिए, आप लोग ले लीजिए। भैया को भेज दो। Information, I am giving the information because my focus is to, you have to clear the concept, where your interest will be created in the subject, then you will start to study the physics, because mostly students, they given a banner brand, physics is very difficult subject and how I will continue. So there is no problem, you are linked with me, so after 1 month or 2 months you will feel very easy. So don't worry बच्चा लोग, very easy subject, and we have to show, I have to show. Are you noted it? Find it?